तो बयान तो ऐसे आते रहेंगे क्योंकि माहौल चुनाव का है और चुनाव में भले ही आचार संहिता की बात की जाती है, भले ही मामले दर्ज होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान दिए जाते हैं क्योंकि साफ है वोटों का ध्रुवीकरण करना है। और अब बात यूपी में कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने कई बड़ी कुर्बानियां देकर यूपी में सपा के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस 27 साल यूपी बेहाल नारे को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन अब 27 साल यूपी बेहाल नारे से कांग्रेस ने अपना पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूपी में जहां कहीं भी कांग्रेस का यह नारा लिखा हुआ था, वहां कांग्रेस ने खुद ही सफेद पेंट करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं आखिर कितनी मुश्किलों में है इस वक्त कांग्रेस का बदला नजरिया। गठबंधन के बाद कांग्रेस ने उठाया कदम। 27 साल यूपी बेहाल नारे पर सफेद पुताई। अपने ही नारे से अब कांग्रेस ने की तौबा। पिछले 27 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। 27 सालों से यूपी में अपनी जमीन तलाशती कांग्रेस इस बार के चुनावों में 27 साल यूपी बेहाल नारे के साथ उतरी थी। दिल्ली से लेकर यूपी तक 27 साल यूपी बेहाल यात्रा निकाली गई। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने खुद 27 साल यूपी बेहाल बस यात्रा को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से यूपी की दीवारों पर लिखे गए इस नारे को पेंट से पुताई कर छिपाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस 27 साल से सूबे में सत्ता से बाहर थी। इन 27 सालों को कांग्रेस ने यूपी बेहाल का नाम दिया था। ये नारा कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया था। इसी नारे को साथ लेकर कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित दिल्ली से यूपी बस यात्रा से पहुंची थी। इसी नारे के साथ राज बब्बर को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जिस समय नारा कांग्रेस के साथ था, उस समय बीजेपी, सपा, बीएसपी कांग्रेस के निशाने पर थी। इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस कमेटी के दीवार के बाहर 27 साल यूपी बेहाल का नारा लिखा गया और इसी नारों के सहारे कांग्रेस कमेटी अपनी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रही थी। खुद राहुल खाट यात्रा से लेकर किसान संदेश यात्रा की यात्रा निकाल चुके हैं। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, ये नारे कांग्रेस को अच्छे नहीं लगे, इस पे सफेद पट्टी लगा दिया। आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो पेन करके ये चीज दिखाए और इसी नारों के सहारे जो कांग्रेस जमीन तलाश रही थी, उस नारों पे आज पट्टी लगा दी गई है। कांग्रेस के इसी नारे को लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए निकले हुए थे। लेकिन बीच सफर में शायद कांग्रेस को पता लग चुका था कि उसके पास इतना ईंधन नहीं है जिसके सहारे चुनावी सफर की मंजिल तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने गठबंधन करने का फैसला किया, लेकिन इस गठबंधन के बाद कांग्रेस को काफी बलिदान भी देना पड़ा। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यूपी में महज 105 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बाकी 298 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। लेकिन गठबंधन के बाद इस नारे पर अब शुरू हो चुका है पुताई का काम। वो इसलिए क्योंकि 27 साल यूपी बेहाल स्लोगन से सपा को ऐतराज होने लगा। लिहाजा कांग्रेस ने अपने नारे को प्रदेश से हटाने का फैसला कर लिया। सूबे में जहां जहां ये नारे लिखे हुए हैं, वहां अब सफेदी कर नारे को हटाया जा रहा है। यानी कि सफेदी से कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोट रही है और शायद कांग्रेस सफेदी से जनता को अपनी चमकदार छवि दिखाना चाह रही है। लेकिन क्या जनता वाकई ये नारा भूल चुकी है? चुनावी नतीजों के बाद ही सवाल का जवाब मिल पाएगा। JK 24/7 न्यूज के लिए प्रकाश कोलारा की रिपोर्ट। सियासत में सियासी पार्टियां कितनी तेजी से अपनी रंग बदलती है, कांग्रेस उसका बानगी उदाहरण है। जिस 27 साल के नारों के सहारे कांग्रेस 27 साल शासन कर चुकी पार्टियों को घेराबंदी कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के आ जाने से उसके नारे ही अपने बेगाने होने लगे। हम आपको बता दें कि 27 साल के शासन में सबसे अधिक शासन समाजवादी पार्टी का ही रहा। रजनीश पांडे, JK 24/7 के लिए कैमरामैन अम्बरीश के साथ सहयोगी प्रकाश फुलारा की रिपोर्ट।